जय हिंद दोस्तों। जेल प्रहरी परीक्षा 2020 के अंतर्गत हम ये तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 2018 में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। हमें इन ऑप्शनों में बतलाना है कौन सा संबंध सही है। चूंकि यहाँ पर हम यदि देखें, कहा गया है x और y जो हैं वह कैसे हैं, प्रतिलोम अनुपात में हैं। प्रतिलोम अनुपात में है, या प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम अनुपात भी बोलते हैं। व्युत्क्रम अनुपात, यदि ये प्रतिलोम या व्युत्क्रम अनुपात में है, इसका अर्थ है कि जो x है वह व्युत्क्रम है 1/y के, 1/y के। तो जब हम इस अनुपात को या प्रतिलोम के चिन्ह को अलग करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लेना होता है, तो बराबर आएगा तो क्या आ जाएगा, k/y, जहां k क्या है, यहाँ पे अचर राशि है। यदि हम y का पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, x × y = k। तो हमें यह ऑप्शन में देखना है कि है, तो ये पहले ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है, एक बॉक्स में 12 गेंदें हैं, कुल 84,000 गेंदें हैं। सभी गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए। हमें जो कुल गेंदें दी गई हैं और हमें क्या दिया गया है, एक बॉक्स में कितनी गेंदें बनती हैं, 12। तो हम लिख सकते हैं कि एक बॉक्स जो है उसमें गेंदें बनती हैं कुल 12 गेंदें, और हमें कुल गेंदें दी गई हैं, कुल गेंदें कितनी दी गई हैं, 84,000 कुल गेंदें दी गई हैं। यदि हम कुल गेंदों में एक बॉक्स में जो गेंदें बनती हैं उससे भाग दे दें तो हमें इन 84,000 गेंदों को पैक करने के लिए बॉक्सों की संख्या पता चल जाएगी। तो हम भाग देते हैं, 12 × 7 = 84, कट जाएगा और कितने बचे, 3 शून्य रख देंगे। तो इस प्रकार से 7,000 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, 5 की घात के रूप में 15,625 को अभिव्यक्त करें। हमें 5 की घात के रूप में 15,600 को व्यक्त करना है। किसको, 15,625 को हमें 5 की घातों के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात यदि हम इसके क्या निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें, तो हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 का देते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से चला जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर से चला जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर से 5 से चला जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर से 5 से चला जाएगा, 5 × 25, और फिर से 5 से चला जाएगा, 5 × 1 = 5। तो इस तरीके से हमें कितने 5 मिल गए, हम इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 5 कितने बार आया है, 6 बार आया है। तो हम इसको 5 के ऊपर 6 की घात लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में हमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोष्टक के अंदर ये बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, इसमें छोटा लगा हुआ है और मंझला कोष्टक। मतलब इस प्रश्न में हमें छोटा कोष्टक लगा हुआ है, मंझला कोष्टक लगा हुआ और एक बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। 3 प्रकार के हमें कोष्टक इसमें लगे हुए हैं। प्रश्न देखते हैं। बड़े कोष्टक के अंदर 2.5 धन, मंझले कोष्टक लगा हुआ है अंदर 3.7, ऋण 4.5, धन 5.1 धन। अब छोटे कोष्टक में 29.8, ऋण 7.2, धन 3.5। मंझला कोष्टक अर्थात कर्ली ब्रैकेट जो होगा बंद हो गया, फिर बड़ा कोष्टक अपना बंद हो गया। इस प्रश्न को करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम सबसे पहले जो छोटा कोष्टक होता है उसको हल करते हैं, उसके बाद मंझले कोष्टक को, और उसके बाद बड़े कोष्टक को हम हल करते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। 2.5 धन, यहाँ पे मंझला कोष्टक है 3.7, ऋण 4.5, धन 5.1 धन। यदि हम छोटे वाले कोष्टक को हल करें तो 29.8
7.2, इनके बीच में क्या है, माइनस का साइन है अर्थात घट जाएंगे, तो 8 में से 2 घट जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 घटेंगे, 2 बचेगा, तो 22.6 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 22.6। तो हमें छोटा कोष्टक हल करने पर हमें मिल गया 22.6 धन 3.5 मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब यदि हम इस मंझले कोष्टक में देखें तो 3.7, 5.1, 22.6 और 3.5 कैसे हैं, धन के हैं, और 4.5 कैसा है, ऋण का है। देखते हैं 2.5 धन। अब यदि हम धन वालों को जोड़ लें सबसे पहले, तो यहाँ पर मंझले कोष्टक के लिए यहाँ पे क्या है, 7, 1 जुड़ जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 का कितना आ जाएगा, 9, कैरी 1 आ जाएगा हमारा। यहाँ दशमलव रखा, दशमलव रख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में यहाँ पर ये वाला 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब कितना कैरी आएगा, 1, तो यहाँ पर 2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 34.9। अब माइनस क्या होना है इसमें से, 4.5, 4.5 और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2.5 यहाँ पर है धन। यदि हम 34.9 में से 4.5 को घटा दें तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, दशमलव लगा दिया हमने। यहाँ 4 में से 4 घट जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर 3, तो 30.4। यदि 2.5 धन के हैं, 30.4 भी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दशमलव 2 और 0 2 हो जाएगा, और 3, तो क्या आ जाएगा, 32.9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, एक्स अक्ष से एक बिंदु ऋण 5 और 5 की दूरी है, अर्थात हमें बिंदु दिया है ऋण 5 और 5। तो सबसे पहले तो हम बताएं कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। x का मान यहाँ ऋण का है, y का मान यहाँ धन का है, अर्थात ये सेकंड चतुर्थांश में होगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान ऋण का होता है और y का मान क्या होता है, धन का होता है, इसलिए यह बिंदु किस में होगा, यहाँ कहीं स्थित होगा। यदि हम देखें इसकी हमें क्या दिखलाना है, x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष क्या है, ए वाला है, तो यहाँ पर जो बिंदु है उसमें x अक्ष से दूरी बतलाना है हमें। तो यहाँ से हम देखते हैं, मान के चलिए ये बिंदु है, तो x अक्ष मतलब यहाँ से x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी ये वाली कहलाई, और ये जो दूरी है, यह जो दूरी होगी वो y अक्ष के समांतर होगी, अर्थात जो y वाला पद होगा वो हमारी क्या होगी, आंसर होगी। तो यहाँ पर जो कोटि है, कोटि अर्थात y निर्देशांक, तो कोटि अर्थात y निर्देशांक क्या है, 5, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिया गया है। यहाँ अगला प्रश्न है, ऋण 7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो हमें यहाँ पे ऋण 7 और 0 के बीच हमें सबसे बड़ा पूर्णांक बतलाना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऋण 7 और 0 के बीच में क्या संख्याएं होंगी, ऋण 6 होगा, ऋण 5 होगा, ऋण 4 होगा, ऋण 3 होगा, ऋण 2 होगा, ऋण 1, ये वाली संख्याएं क्या होंगी, इनके बीच में होंगी, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि सबसे बड़ा पूर्णांक बतलाना है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे सब में क्या लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है। तो जो संख्या, यदि यहाँ पर ऋण का साइन नहीं लगा होता तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती, 6 होती, लेकिन उसके आगे क्या लग गया है, ऋण का चिन्ह लग गया है, इसलिए वो सबसे छोटी बन जाएगी। किसी भी संख्या में यदि कोई संख्या बड़ी है, यदि उस संख्या के आगे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं तो वह उतनी ही छोटी हो जाती है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 1, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, संख्या 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं होती हैं। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में गैर वर्ग संख्याएं बतलानी है, 2000 और 2001 के वर्गों के बीच। तो इनका हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर हमें इनके बीच में क्या बतलानी है, गैर वर्ग संख्याएं बतलानी है। क्या बतलानी है, गैर वर्ग संख्याएं। तो चूंकि यहाँ पर हम इसको करेंगे नहीं, क्योंकि इसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है कि यदि हमें कहा जाए n और n धन 1 के
वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं या कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो हमें n का मान दिया गया है उसको हम दुगना कर दें, तो इसका आंसर जो होता है 2n होती है। अर्थात n और n धन 1 के वर्गों के बीच 2n गैर वर्ग संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे n मतलब क्या हो जाएगा 2000 और n धन 1 मतलब 2000 धन 1 हो जाएगा। तो 2 में यदि हम 2000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4000 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, 12 गेंद वाले एक पैक का वजन कितना होगा। अर्थात हमें क्या बतलाया गया है, यहाँ पर एक क्रिकेट गेंद का वजन दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि एक गेंद का वजन कितना है, एक गेंद का वजन 160 ग्राम है। और एक जो पैक है, एक पैक में कितनी गेंदें हैं, एक पैक में कितनी गेंदें हैं 12। जब हमें पता है कि एक गेंद का वजन 160 ग्राम है और हमें 12 गेंदों का वजन का जो एक पैक है उसका हमें वजन पता करना है, तो हम क्या करते हैं, जो 160 ग्राम है उसमें यदि हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमें 12 गेंदों का वजन पता चल जाएगा, अर्थात हमें एक पैक का पता चल जाएगा। तो 12 शून्य शून्य, 12 छः 72, 7 आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 और 7 19, अर्थात कितना आ जाएगा 1920 ग्राम, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है। हम लिखते चलते हैं इसको। जो बाघ दिया गया है, बाघ का जो वजन है वो क्या है 280 ग्राम। यदि एक नीली व्हेल, क्या है यहाँ पर एक व्हेल मछली है, नीली व्हेल मछली का वजन 1,40,000 किलोग्राम है। कितना है, 1,40,000 ग्राम जो है नीली व्हेल का वजन है। तो व्हेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखना चाहिए। अर्थात यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक तराजू है जिसमें नीली व्हेल है और एक साइड क्या है बाघों की संख्या। तो नीली व्हेल का वजन हमें दिया गया है 1,40,000 और हमें यहाँ पर एक बाघ का वजन दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि एक बाघ का वजन कितना 280 ग्राम है। तो हमें यहाँ पर बाघों की संख्या बतलानी है कि हमें तराजू पर तौलने के लिए कितने बाघों की आवश्यकता होगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यदि हमें पता है कि जो नीली व्हेल है मछली उसका टोटल वजन जो दिया गया है कितना 1,40,000, यदि हम इसमें जो हमें एक बाघ का वजन दिया गया है 280 उससे भाग दे दें तो हमें उन बाघों की संख्या पता चल जाएगी जितने की नीली व्हेल को तराजू में तौलने के लिए हमें आवश्यकता है। तो यहाँ से देखते हैं, शून्य से शून्य कट जाएगा और हमें मालूम है कि 28 एकम 28, 28 पंचे 140 और यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 शून्य आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 500 जो होगा, अर्थात हमें बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी 500 हमें बाघ चाहिए पड़ेंगे जब एक नीली व्हेल को हम क्या कर सकते हैं तौल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, सही व्यंजक चुने। हमें दिए गए ऑप्शनों पर हमें व्यंजक को चुनना है। तो हम पहले 1 और 3 ऑप्शन को देखेंगे, फिर हम 2 और 4 ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पहला विकल्प जो है वो दिया गया है 26 ऋण 5 ऋण 8 बराबर 26 ऋण 13। यदि हम यहाँ पर देखें कि जो 26 है यहाँ पे ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा, ऋण 8 बराबर 26 में से 13 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 13 ही बचेगा। यहाँ हम देख लें 26 धन 5, 26 धन 5 कितना हो जाएगा 31 हो जाए, 31 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 बराबर 13 क्या बराबर है, नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प देखते हैं, ऋण 36 ऋण यहाँ पे धन 97 है बराबर ऋण 36 धन 97। यदि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ ऋण है यहाँ ऋण है तो हम यहाँ ऋण कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऋण को कॉमन निकाल दिया
तो क्या बचा यहाँ 36, यहाँ पे ऋण कॉमन निकाल दिया तो धन बचा, अंदर भी धन है 97 बराबर क्या दिया ऋण 36 धन 97। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं।